Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 19 of SST. The chapter name is Transport and Communication. चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया ये भी पढ़ाया था, रोडवेज इन इंडिया पढ़ाया था। आज इसके आगे से कंटिन्यू करना है। Railways in India. Each day, more than 11,000 trains of the Indian Railways run through the country. हर दिन क्या होता है, 11,000 से ज़्यादा ट्रेन्स इंडियन रेलवेज में रन होती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं, कवरिंग ऑलमोस्ट 18 लाख किलोमीटर्स। 18 लाख किलोमीटर्स को कवर करती हैं। दे आर नोन एज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। ये जो रेल्स होती हैं ये लाइफलाइन ऑफ द कंट्री के नाम से जानी जाती हैं। ये एज अ लाइफलाइन ऑफ द कंट्री है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, कुछ ब्रिजेस हैं यहाँ पर, पुल बनाए गए हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। अ बीम ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स मेड ऑफ ईदर कंक्रीट और बीम्स। बीम ब्रिज, देखिए यहाँ पर बीम ब्रिज, और बीम ब्रिज का यहाँ पर नहीं दिया है। बीम ब्रिज मीन्स जैसे कि रॉड की ब्रिज बनी होती है, बीम उसको कहते हैं। A beam bridge is constructed on a large number of pillars. ये कई सारे पिलर्स से मिलकर के बनी होती है। Either of concrete और बीम्स, या तो कंक्रीट के बने होते हैं, कंकड़ पत्थरों से बने होते हैं, या फिर बीम्स से बने होते हैं। नेक्स्ट ब्रिज है एन आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज, एन आर्क ब्रिज इज इन द शेप ऑफ कर्व। ये मुड़े हुए शेप में होते हैं। इट इज मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक सीमेंट, कंक्रीट एंड ब्रिक्स। ये किस मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं? सीमेंट से, कंक्रीट से और ब्रिक्स यानी ईंटों से। अ लिफ्टिंग ब्रिज और ड्रॉप ब्रिज is a movable bridge that can be lifted up to allow vehicles like ships to pass through. लिफ्टिंग ब्रिज, ड्रॉ ब्रिज एक ऐसे ब्रिज होते हैं जो मूवेबल होते हैं। जब नीचे से नदियों से कोई शिप को पास होना होता है तो वो ऊपर के ओर मुड़ जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं। अ सस्पेंशन ब्रिज इज हेल्ड इन प्लेस बाय स्टडी और स्ट्रॉन्ग केबल्स। सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है सस्पेंशन ब्रिज का, वायर्स के थ्रू बने हैं। और ये आर्क ब्रिज का। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रेन्स इन इंडिया, द फर्स्ट ट्रेन ran between Mumbai and Thane in 1853। 1853 ईयर में इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से थेन नाम की जगह पर तक जाती थी। These days Indian Railways have super fast trains like the शताब्दी, राजधानी एंड दुरंतो। उन दिनों इंडियन रेलवेज में सुपर फास्ट ट्रेन्स थी जिनका नाम था शताब्दी, राजधानी एंड दुरंतो। ये नाम आप आज भी सुनते हैं इन ट्रेन्स का, क्योंकि कितनी पुरानी, देखिए 1853 से चल रही हैं और आज तक ये चलती हैं। लोकल ट्रेन्स, many cities like Mumbai and Chennai have the facility of local trains. लोकल ट्रेन्स मीन्स जो उसी सिटी में चलती हैं उनको लोकल ट्रेन्स कहते हैं। मुंबई और चेन्नई में लोकल ट्रेन्स ज्यादा चलती हैं। मेट्रो ट्रेन्स, cities like Kolkata and Delhi also have a metro railway system. कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन्स हैं, आप जानते हैं इसकी फैसिलिटी वहां पर है। इन दिस सिस्टम ट्रेन्स रन विद इन द सिटी ऑन एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड ट्रैक्स। यहाँ पर ट्रैक्स जो होते हैं मेट्रो ट्रेन्स के अंडरग्राउंड होते हैं। और सिटीज लाइक कोलकाता एंड दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन्स की ज्यादा फैसिलिटीज हैं।
waterways in India. Passenger ships carry people, while big cargo ships are used to carry goods from one place to another. पैसेंजर शिप्स क्या करती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, जबकि कार्गो शिप्स जो होती हैं वो गुड्स यानी कि थिंग्स को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं. टैंकर शिप्स आर यूज्ड टू कैरी ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टैंकर शिप्स जो होती हैं उनके टैंक में ऑयल या पेट्रोल भरे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं. इंडिया हैज मोर देन 100 नेशनल वाटरवेज. इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज हैं. द नेशनल वाटरवे 1 i.e. प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया. नेशनल वाटरवे में क्या कौन कौन से हैं? प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच, प्रयागराज हल्दिया जो कि गंगा भागीरथी नदी हुगली रिवर पर है और ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया में, जो कि गंगा और भागीरथी नदी हुगली नदी तक होता है. देयर आर 13 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जहां पर शिप जाकर के रुकती है. 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं. एयरवेज इन इंडिया. अब एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कौन से साधन होते हैं? द एयर इंडिया इज द गवर्नमेंट ओन एयरलाइन ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के अंडर में ये एयर इंडिया, गवर्नमेंट के अंडर में ये सारे वर्क होते हैं. एयर इंडिया से रिलेटेड, एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे वर्क गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. देयर आर मेनी प्राइवेट एयरलाइंस फंक्शनिंग इन इंडिया लाइक इंडिगो, विस्टारा, एयर एशिया, एयर कोस्टा एंड स्पाइस जेट. कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी होती, कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. वो अपने फंक्शनिंग के लिए उसको यूज करते हैं. जैसे कि इंडिया में कौन कौन से हैं? इंडिगो, विस्टारा, एयर एशिया, एयर कोस्टा एंड स्पाइस जेट, ये उनके नाम हैं. These airlines link all the major cities in India. ये एयरलाइंस सारी इंडिया के अलग अलग मेजर सिटीज को बिलोंग करती है, वहां पर ये जाती हैं. एक सिटी से दूसरी सिटी में इंडिया में ट्रैवल करने के लिए इसका यूज किया जाता है. आउट ऑफ इंडिया में भी ये जाती हैं. इन इंडिया वी हैव मैनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इंडिया में हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक मीन्स इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए, और इंटरनेशनल मीन्स इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए भी एयरपोर्ट्स हैं. देयर आर 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया इन सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद. 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे कि किस सिटीज में है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद. एंड more than 80 domestic airports that serve different states. और 80 से ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स को जाते हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से दूसरी कंट्री में जाते हैं, और बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन्स के थ्रू. तो आज यहीं तक पढ़ाऊंगी. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.